Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is matrices and determinant. Class 9 Science Group. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम सिर्फ 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे: यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज क्या हों, 1 के बराबर हों। जैसे हमने लिखा 1 0 0 1, यानी कि जो हमने डायगोनल लिया है वो हमारे पास क्या है, 1। यूनिट का मतलब आपको पता है कि 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो 1 होंगे तो उसका मतलब है वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स। फर्स्ट करें हम 3 क्रॉस 3 का लेते हैं तो उसमें भी हमारे पास डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास डायगोनल में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 एलिमेंट्स आएंगे। ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स की निशानी होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिक्स रो से जाहिर है कि उसमें रोज़ होंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो, यानी कि उसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे कि हमने लिखा है 2 9 -3। इसमें हमारे पास कितनी रो हैं, ओनली 1 रो। कॉलम बेशक हमारे पास 3 कॉलम हैं, ठीक है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रो मैट्रिक्स में हमें कॉलम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलम हमारे पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास सिर्फ रो 1 होनी चाहिए, ठीक है। चाहे हम इस तरह लिखें, हमारे पास क्या होगा, 1 रो होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह के रो से जाहिर था कि उसमें सिर्फ एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह कॉलम में भी हम ऐसे देखेंगे कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि जो आप उर्दू में मैं आपको बता रही हूँ उसी को आपने इंग्लिश में लिख देना है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि 2 1 एंड 3। इसमें देखें हमारे पास कितने कॉलम हैं, ओनली 1 कॉलम, ठीक है। रो बेशक हमारे पास 3 रो हैं, इससे हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें सिर्फ कॉलम को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट कर लें, ये भी हमारे पास कितनी रो है, हमारे कॉलम हमारे पास है 1। इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम नल मैट्रिक्स पे। हम नल मैट्रिक्स पे आ गए। नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इस एंट्री इज़ 0, ठीक है। नल से जाहिर है, नल हम कब यूज़ करते हैं वर्ड, जब हमने किसी को 0 कहना होता है हम उसको कहते हैं नल, यानी कि ये चीज़ 0 है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके नाम से जाहिर है नल का मतलब है 0, यानी कि उस मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स और 0, इसको हम 0 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स एंड 0 मैट्रिक्स, ठीक है। चाहे हमारे पास 2x2 का हो या हमारे पास 3 क्रॉस 3 का हमारे पास चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, ठीक है। जिस तरह मर्जी हो, चाहे हमारे पास इस फॉर्म में हो या हमारे पास इस फॉर्म में हो, ठीक है। हम ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नल मैट्रिक्स। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने एक्सरसाइज शुरू की है 1.2, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हम तमाम पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें हमें बताना है कि इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। हम 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस लिखते जाएंगे और उसमें से बताते जाएंगे कि वो हमारे पास क्या कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, A इज़ इक्वल टू
0 0 0 0। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। इसके नीचे हम लिख देंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं बी पे। ये देखें, ये है 2 3 एंड 4। ये देखें, इसमें कितने कॉलम हैं, 3। इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता। रोज कितनी है इसमें, 1। इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सी पे। सी हमारे पास है 4 0 6। ठीक है, 4 0 6। अब इसमें देख लें, इसमें रो हमारे पास तो 3 है, ठीक है, लेकिन कॉलम हमारे पास कितना है, 1, C1। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कॉलम वाला हमारे पास क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आते हैं डी पे। डी हमारे पास है 1 0 0 1। ठीक है, इसके डायगोनल में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 वाले। तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम आ जाएंगे नीचे। अब हम करेंगे ई की बारी आई। हम लिखेंगे ई। ई में हमारे पास है ओनली 0। ठीक है, 0 हमारे पास है। इसका मतलब है कि 0 किसी भी फॉर्म में होगा। अगर पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ 0 होगा तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। इसको हम लिखेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, नल मैट्रिक्स। उसके बाद बारी आ गई एफ़ की। एफ़ है हमारे पास 5 6 एंड 7। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है और रोज़ हमारे पास इसमें 3 है। इसका मतलब है इसका रो से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ है कॉलम से। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।